जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 के अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का क्या नाम है तथा एकादशी कब प्रारंभ हो रही है तथा एकादशी का पारण समय क्या रहेगा, साथ ही इसके महत्व और कथा के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है तथा इस दिन भगवान के शालिग्राम स्वरूप की आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का इस लोक और परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जाने और अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। शास्त्रों में एकादशी का व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी होती है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के प्रभाव से जातक को इस लोक के सुखों के साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर रात्रि 9:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर रात्रि 11:34 पर और व्रत का पारण समय होगा 22 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करें। अब पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित करें। भगवान के समक्ष धूप दीप जलाकर भगवान को पुष्प, रोली, तुलसी पत्र समर्पित करें। भगवान विष्णु को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान के मंत्रों का तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। विष्णु भगवान की कथा पढ़ या सुन सकते हैं और पूजा के बाद पितरों का श्राद्ध या तर्पण आदि करें और ब्राह्मणों को फलाहार करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम परिवर्तनी एकादशी है, उसका सविस्तार वर्णन सुना है। अब कृपा करके मुझे अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, सो कृपा करके यह सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी थी। नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि वहां आए। नारद को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस पर राजा बोले, हे महर्षि,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल पूर्वक से हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर नारद बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था, मगर एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है ऋषिवर? कृपा करके यथाशीघ्र कहें। उत्सुकता से राजा ने पूछा। उसने कहा कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेश्वरी नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझको दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग में वास करूंगा। अपने पिता के यमलोक में पड़े रहने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद से कहा, हे मुनीश्वर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंद्रा एकादशी व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और इस प्रकार संकल्प करे कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भूखों का त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन ग्रहण करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। भोजन में कुछ हिस्सा गाय को दें और भगवान विष्णु को दीप धूप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी का व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का माहात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग लोक में जाकर वास मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि जो भी संकल्प करे उसे तन मन और धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। बंधुओं, आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल राधा रमन VNS को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले व्रत व त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आप सबको जय श्री राधे रमन जी की धन्यवाद।